हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक न्यू किचन लेके आए हैं। आइलैंड किचन है। अब देख रहे होगे प्रॉपरली हमने वाइट के अंदर एक्रेलिक फिनिश के अंदर रेडी किया है। काफ़ी टाइम बाद आपके लिए एक वीडियो न्यू लेके आए हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा जो हमारी पहले वीडियोस हैं उनसे। आपको फुल इसका रिव्यू देते हैं फर्स्ट कि कैसा एक इसका लुक है। गाइस, अगर आपको भी ऐसा किचन बनाना हो और अगर आप हमें यूट्यूब से कांटेक्ट करते हो तो आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, स्पेशली उन्हीं के लिए जो यूट्यूब से हमें कांटेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने किचन का फुल एक रिव्यू देख लिया। अगर आपको किचन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। और अगर आपको भी घर के अंदर ऐसा किचन डिजाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर हमारा मेंशन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए आपको अभी फुल रिव्यू दिखाते हैं इस किचन का, एक फुल डिस्क्रिप्शन के साथ कि इसके अंदर हार्डवेयर एसेसरीज हमने क्या क्या लगाया, और आपको भी आइडिया मिलेगा कि आपको किचन कैसे डिजाइन करना चाहिए और बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखनी है कि जब हम किचन को डिजाइन करें तो वो अच्छे से हम डिजाइन कर पाए। तो आपके स्टार्टिंग में क्या है कि हमने एक 3 फीट का एक फ्रिज दिया हुआ है। क्या है कि डबल डोर के अंदर फ्रिज है। अगर आपको किचन डिजाइन करना है तो आप 3 फीट के साथ आप प्रॉपर 3 फीट स्पेस कभी मत छोड़ो। स्पेशली 2-2 इंचेस का स्पेस साइडों पे भी दीजिए। तो आपको 3 फीट 4 इंचेस स्पेस छोड़ना है जब भी आप कभी फ्रिज लगाएं। क्योंकि क्या है कि जब ओपनिंग होता है इसका फ्रिज का तो आपका क्या है कि ये डोर है वो भी साइड में जाता है। तो आपको स्पेस चाहिए, और क्या है कि कल को आपको कभी फ्रिज खराब होता है उसको निकालने करने में भी इजी होगा। तो इससे आगे हमने क्या है कि ये आपका पेंट्री दे रखा है 2 फीट का, 2 फीट बाय 7 फीट की हाइट है इसकी। आप देखोगे इसके अंदर हमने एक फिटिंग लगाई हुई है पेंट्री के अंदर, 12 बास्केट पेंट्री है। इसके अंदर हमने ग्लास फिनिश यूज किया है। अंदर भी हमने लाइटिंग का वर्क किया है कि जिससे क्या है कि थोड़ा सा अंदर ग्रोसरी के ऊपर अच्छे से उसके ऊपर लाइट्स आए। क्या है कि आपका ये ग्रोसरी के लिए एक यूनिट बनाया है पेंट्री के अंदर। टोटली सॉफ्ट क्लोज होगा। इसके क्या है कि हमने कॉर्नर्स पे एफ हैंडल यूज किया है रोज गोल्ड प्रोफाइल के अंदर। जैसे कि हमने पेंट्री के बाद हमने 3 फीट की एक क्रोकरी यूनिट दिया है। आप देखोगे इसके अंदर क्या है कि 3 फीट का हमने विड्थ वाइज लिया है इसको, और हमने काउंटर टॉप पे ही इसको क्रोकरी को प्लेस किया है। आप देखोगे इसके फ्रंट पे हमने रोज गोल्ड एल्यूमिनियम प्रोफाइल यूज की है। इसका जो कलर है वो रोज गोल्ड के अंदर है। इसके अंदर भी आपको चॉइसेस मिलेंगे। आपको जैसे ब्लैक कलर लेना है आपको तो आपको चॉइसेस मिलते हैं इसके अंदर भी। आपको अंदर का लुक दिखाते हैं। जैसे अंदर सारी हमने ग्लास की शेल्फ्स दी है और साइड से लाइटिंग दी है, और अंदर हमने एक वुडन टच दिया है जिससे क्या है कि इसका लुक अच्छा और बेटर हो रहा है। और हमने फ्रंट पे क्या है कि हमने जो ग्लास यूज किया है इसके ब्राउन मिरर लुक दिया है, जिससे क्या है कि इसका थोड़ा सा और लुक अच्छा आ रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है। लाइटिंग जब ऑन होगा तो सारा अंदर का विजिबल होगा, और जब लाइट ऑफ होगा तो आपका सारा बंद। तो नेक्स्ट इससे आगे आप देखोगे तो एक रोलिंग शटर दिया है हमने। ये क्या है कि आपका लैकेड ग्लास के अंदर है, व्हाइट के अंदर प्रॉपर ग्लास फिनिश के अंदर है ये। इसके अंदर क्या है कि आपके पॉइंट्स दिए हुए इलेक्ट्रिक के लिए, ये आपका यूज होगा मिक्सी ग्राइंडर जूसर के लिए। तो इसको शटर को डाउन कर देना है। फिर इससे आगे हमने क्या है कि एक आपका विकर बास्केट दी हुई है 2 फीट की। इसके अंदर आपकी विकर बास्केट हमने क्या है कि इसको फ्रंट से क्लोज किया है। क्लाइंट की जैसे डिमांड रहती है कि कुछ कहते हैं कि हमें ओपन रखना है, कुछ कहते हैं कि हमें क्लोज रखना है कि डस्ट की वजह से, तो आपको क्लोज भी कर सकते हो। इससे आगे क्या है कि हमने एक आटा ड्रम ड्रॉर दिया है, ग्रेन ट्रॉली। ये हमने फुल हाइट का एक ग्रेन ट्रॉली दी है जिसके अंदर क्या है कि आपका बड़ा ड्रम इसके अंदर इजीली प्लेस हो जाएगा, आपका दिक्कत नहीं आएगी आपको। इससे आगे हमने क्या कि एक बोतल पुल आउट दिया है जो ग्लास फिनिश के अंदर है। इसके अंदर भी फिनिशिंग्स मिलेंगी आपको। जैसे ये ग्लास के अंदर आपको सैटिन फिनिश मिलेगी, वायर के अंदर भी मिलता है। इससे आगे आप क्या कि नॉर्मल एक कॉर्नर की हमने फिट कुछ भी इसके अंदर फिटिंग नहीं दिया हुआ। नॉर्मल हमने एक शेल्फ दी हुई है, ये अंदर तक आप स्टोरेज को यूज कर सकते हो। ये कॉर्नर के अंदर स्पेस दिया हुआ है। अब आप इसके रोलिंग शटर के ऊपर देखोगे साथ में यहाँ पे हमने एक बॉक्स दिया है। इसके अंदर भी हमने एक एडजस्टेबल शेल्फ दी है, ये भी आपका स्टोरेज का वर्क करेगा। फिर इससे आगे एक कॉर्नर का बॉक्स है जिसके अंदर हमने क्या है कि सेंटर में एक शेल्फ दिया हुआ है। फिर इससे आगे आपका नॉर्मल 2 शटर्स दिए हुए हैं। फिर इससे आगे क्या है कि आपके चिमनी के राइट साइड पे हमने इसको एक लुक देने के लिए क्या किया है कि ऊपर हमने एक ग्लास का पल्ला दिया और नीचे क्या है कि हमने एक सॉलिड कलर रखा है।
इसके अंदर भी हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल यूज की है, जैसे हमने क्रोकरी के अंदर यूज की थी। जैसे इसकी ओपनिंग स्टाइल ऊपर की तरफ है, इसको हम बायफोल्ड फिटिंग कहते हैं। तो आप इसको जैसे अगर आपको इसको नॉर्मल ओपनिंग रखना है, सिंगल सिंगल ओपनिंग भी कर सकते हो इसको, जैसे ऊपर के पल्ले को सिंगल अलग खोलना हो, इसको अलग, तो वो फिर आपको फिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो हमने क्या है कि ये आपकी चिमनी दी हुई है 3 फीट की, 3 फीट का ही होगा आपका, और 3 फीट के नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं। तो हमने क्या है कि 3 फीट का बॉक्स के नीचे हमने सबसे ऊपर एक कटलरी के लिए ड्रॉर दिया है, जिसके अंदर हमने पीवीसी की कटलरी आपकी प्लेस की हुई है। इसको आपको इजी टू यूज है, आप इसको वॉश भी कर सकते हो पीवीसी कटलरी को। इससे नीचे हमने एक और ड्रॉर दिया हुआ है, सेम हाइट का है, 4 इंची का। इसके अंदर क्या है कि आपका चकला बेलन वगैरह और मसाले के डिब्बे या आपके कुकिंग के कपड़े हैं, वो आप इसके अंदर रख सकते हो। इससे नीचे एक बड़ा ड्रॉर और है, इसके अंदर आप बड़े बर्तन या आपके पास पैन है तो आप कुछ भी रख सकते हो इजीली। इसके फिर हमने राइट साइड पे हमने डबल बड़े ड्रॉर दिए हैं, इसके अंदर भी आप बड़े बर्तन वगैरह आप इजीली प्लेस कर सकते हो। सेम नीचे भी हमने एक बड़ा दिया हुआ है। चिमनी के हमने लेफ्ट साइड पे अब ये कॉर्नर आ जाता है, तो कॉर्नर के अंदर हमने एक फिटिंग दी है। फिटिंग का क्या नाम है, ये मैजिक कॉर्नर कहते हैं इसको। पहले ये ऐसे 2 बास्केट बाहर आती हैं, फिर ये 2 बास्केट अंदर से वो भी बाहर आ जाती हैं। फिर ये इसको क्लोज करेंगे, जैसे ये स्लाइड होगी, फिर इसको क्लोज करेंगे तो ये भी सॉफ्ट क्लोज वर्क करेगा। ये मैजिक कॉर्नर फिटिंग है, जो कि आपको अगर रूटीन के अंदर जो सामान यूज करना होता तो इजी होता है इससे फिटिंग से निकालना करना, नहीं तो हमें एक्सेस करना इजी नहीं रहता। इससे आगे आपको दिखाएंगे तो क्या है कि आपका एक डिश वॉशर आ रहा है, कैफ कंपनी का लगा हुआ है, ये भी बिल्टन के अंदर है। इसके फ्रंट पे हमने एक सेम कलर का शटर दिया हुआ है, जो आपके किचन का कलर है। ये कैफ कंपनी का डिश वॉशर प्लेस किया हुआ है हमने इसके अंदर। इससे आगे क्या है कि आपका डबल बॉल सिंक का स्पेस दिया हुआ है, 45 इंची सिंक लगा हुआ है इसके अंदर। सेंटर में हमने जो टैप दिया है ये मूवेबल है, दोनों साइड पे आपका वर्क करेगा। इसके एक कॉर्नर पे हमने एक आरओ के लिए एक टैप दिया हुआ है, सिंगल टैप दिया हुआ है। आरओ नीचे ही बिल्टन में फिटिंग हुआ है। आप गाइस देखोगे कि हमारा जो सिंक का भी बॉक्स होता है उसके भी हमने एल्युमिनियम प्रोफाइल का यूज किया होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एल्युमिनियम प्रोफाइल लगा हुआ है। बॉक्स के टॉप पे भी एल्युमिनियम प्रोफाइल का यूज किया है, बॉक्स के बॉटम में, बैक पे भी और टॉप पे भी, बैक पे भी हमने एल्युमिनियम प्रोफाइल यूज किया। कल को क्या है कि आपके सिंक की यहाँ से अगर लीकेज होती है आपके सिंक की, तो वो भी क्या है कि आपके बॉक्स को एक प्रोटेक्ट करेगी एल्युमिनियम प्रोफाइल। सेम इससे आगे क्या है कि हमने एक नॉर्मल शटर दिया है और इसके अंदर हमने एक डस्टबिन लगाया। ये डबल डस्टबिन है। आपको अगर जैसे क्या है कि ये 2 पार्ट्स के अंदर है, ये जैसे आपको बाल्टी को ये निकाल सकते हो डस्टबिन की, और आपको इजी टू क्लीन है। और क्या है कि आपको 2 पार्ट्स के अंदर आपको ये डस्टबिन मिलेगा। ये भी एक फिटिंग का पार्ट है, एसेसरीज का पार्ट है, अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। एक डिश रैक दिया है सिंक के ऊपर प्लेट्स के लिए सेक्शन दिया हुआ है, नीचे ग्लास वगैरह और बाउल्स के लिए सेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे भी हमने एल्युमिनियम प्रोफाइल का वर्क किया हुआ है कि कल को क्या है कि हम जल्दी में होते हैं तो आप वॉश किया और ऊपर प्लेस करोगे तो आपका बॉक्स खराब ना हो, इसके लिए आपके एल्युमिनियम प्रोफाइल का वर्क किया हुआ है। और इसके भी नीचे भी एक ट्रे लगी हुई है पानी की स्टोरेज की, जो इकट्ठा हो गया तो आप निकाल के फेंक सकते हो नीचे आप सिंक के अंदर। फिर इससे आगे एक नॉर्मल शटर दिया हुआ है। इससे आगे हमने क्या है कि हमने गीजर को हमने बिल्कुल हिडन किया है। इससे क्या है कि आपकी किचन के ऊपर की लुक के में भी आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा लुक आएगा। इससे आगे हमने एक टॉल यूनिट डिजाइन किया है, जिसके अंदर क्या है कि 2 फीट बाय 7 फीट की हाइट है इसकी। इसके अंदर हमने बिल्टन माइक्रोवेव और ओटीजी का हमने स्पेस दिया था, और इसके अंदर माइक्रोवेव और ओटीजी हमने प्लेस किया है। इससे नीचे क्या है कि आपका एक ड्रॉर दिया हुआ है हमने, जो आपका 6 इंच का ड्रॉर है। इसके अंदर क्या है कि आप माइक्रोवेव के यूटेंसिल है वो सारे आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो ये बिल्टन के अंदर है प्रॉपर,
और इसकी वर्किंग भी अच्छी है और सर्विस भी अच्छी है। इससे ऊपर आप क्या कहेंगे, एक कैफ कंपनी का माइक्रोवेव दिया हुआ है, माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शन। आपको ऑन करके दिखाता हूँ, जैसे कि देखोगे इजी टू यूज है। गाइस आपको ध्यान रखना होता है जब आप किचन डिजाइन करते हो तो इसके इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स पहले ही डलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हमने एक स्टोरेज दिया हुआ है और इसके अंदर हमने एक शेल्फ दी हुई है आपकी। फिर हम आइलैंड के अंदर आते हैं। आपके आइलैंड हमने सेंटर के अंदर काउंटर दिया हुआ है आपका, 2 चेयर्स दी हुई है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट काउंटर है ये आपका। इसके फ्रंट पे इस साइड पे हमने क्या है कि 2 शटर्स दिए हुए हैं, स्टोरेज दिया हुआ है हमने। सेम इधर हमने यहाँ पे भी एक स्टोरेज दिया हुआ है। तो गाइज ये भी ध्यान रखना होता है कि जब आप ब्रेकफास्ट काउंटर करो तो आपका ये टॉप है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए कि जब आप बैठो तो आपकी लेग्स अंदर जा पाए प्रॉपर। तो जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह करो तो आपको इजी रहे। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको ऐसा किचन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।